Hey guys, संजीव here. Welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं द लास्ट हीरो का पार्ट नंबर 24 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सच बताओ तो गाइस, मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था क्योंकि इस पार्ट से ही इस कहानी के असली ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें डूड ब्रो टकले भाई के दर्शन हो जाते जो चांदनी रात में अपने तशरीफ को आराम से आराम दे रहे थे, लेकिन उन्हें उतनी भी फुर्सत नहीं क्योंकि अगले ही पल उनके आंखों के सामने एक ज़ॉम्बी का बड़ा सा झुंड आ जाता है। जैसे देखते ही डूड ब्रो अपने सिग्नल गन से सभी को सिग्नल दे देते हैं और हमारे मोटे भाई भी अपनी कमर कस लेते हैं। और वह दूसरी तरफ हमारे हीरो को सिग्नल मिलते ही वो तुरंत ही अपनी टीम के पास पहुंचता है, जहाँ पर मोटे भाई उसे सारा सिचुएशन बताने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारा हीरो बड़ा ही कूल था। असल में तो वो ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहा था जिससे कि वो अपने पूरे टीम को अच्छे से ट्रेनिंग दे सके। वो इतने भी भोंदू नहीं थे, इसलिए मौका जब खुद चलकर उनके पास आया तो उन्होंने भी तुरंत उसे लपक लिया। जिसके बाद शुरू होता है घमासान, जहाँ पर सभी को लीड कर रहे थे हमारे डूड ब्रो। और वह दूसरी तरफ सभी को देखता है हमारे शाइजिंग मैडम का नया जोश। तब एक के बाद एक उड़ने लगते हैं सभी के होश। इसे देखकर यूएन भी मन ही मन सोचता है शाइजिंग के इस नई पावर के पीछे जरूर रहा होगा कोई ना कोई हाथ है। अब बेचारी को कौन बताए कि इस चीज में हमारे हाव भैया का सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा शरीर ही है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से शाइजिंग को ये पावर दी थी। और वह दूसरी तरफ हमारे हाव भैया सभी के पीछे हाथ बांध कर किसी ज्ञानी महापुरुष की तरह खड़े हुए थे और अपना डैशिंग पोज मार रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे लगता है मुझे धीरे धीरे सभी को अपग्रेड करना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहां से फुदकते हुए निकल जाते क्योंकि उन्हें बहुत पहले ही शक हो गया था कि ज़ॉम्बिस जिस फॉर्मेशन से अटैक कर रहे थे उसके पीछे तो एक ही वजह हो सकती है, ये सभी ज़ॉम्बिस किसी न किसी के तो कंट्रोल में है। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में उसे वो बंदा मिल भी जाता है। ये कोई और नहीं, वही भिखारी जैसा दिखने वाला वो बंदा था जो हमारे हाव भैया के सामने आते ही अपनी बत्ती सी फाड़ कर हंसने लगता है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा ज़ॉम्बी स्पाइडर आ जाता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा वाहियात था। उसके आते ही वो भिखारी अपनी डायलॉग बाजी शुरू कर देता है, लेकिन अब बेचारे को कौन बताए कि ऊपर वाले ने उसकी किस्मत बड़ी बुरे मूड में लिखी थी। इसलिए बजाय अपने दुश्मन को खाने के वो स्पाइडर अपना बड़ा सा मुंह उसके सिर के पास ले आता है और उस बेचारे का सिर चबा जाता है। अब इस सीन को देखकर हमारे हाव भैया के तोते उड़ जाते हैं। अब ये क्या था भाई, सच में ये सीन उनके लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन वो अपने शौक से उभर ही रहे थे। तभी वो देखते हैं उस भिखारी के शरीर से एक और निकलता है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक दूसरा सुपर पावर कार्ड था, जिसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो उस कार्ड को देखकर खुश हो ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो ज़ॉम्बी स्पाइडर उनके ऊपर एनर्जी बीम फायर कर देता है। हमारे हाव भैया उसके वार से बच तो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो स्पाइडर अपने मुंह से स्पाइडर वेब निकालता है और सीधा हमारे हाव भैया के हाथ को जकड़ लेता है। बेचारे इस बार तो हमारे भैया बुरे फंसे थे, लेकिन अगर वो अभी टपक गए तो हमारी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए अगले ही पल वो अपने तशरीफ से एक बंदूक निकालते हैं और सीधा उस स्पाइडर का भेजा फोड़ देते हैं, जिसके अगले ही पल बूम, स्पाइडर का राम नाम सत्य हो जाता है। जिसके बाद स्पाइडर से निकलते हुए और को एब्सॉर्ब करने के बाद वो एक नज़र उस सुपर पावर कार्ड में डालते हैं। तब उन्हें दिखता है ये एक एपिक लेवल की सुपर पावर एबिलिटी है जिसके पास ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने की काबिलियत मौजूद है। इसे देखकर उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये काबिलियत बाद में जाकर उनकी बहुत काम आने वाली है। वो उस कार्ड को देखकर खुश हो ही रहते, तब उन्हें एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है, हेलो हाँ, हमने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है और हमें एक आदमी मिला है जिस पर हमें शक है। ये कोई और नहीं, ये थी हमारी हीरोइन। वैसे इस कहानी में 2 हीरोइन है, लेकिन यही मेन है। बहरहाल अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जिस बंदे को पकड़ लिया गया ये कोई और नहीं, वही छोटी मुच्छी वाले अंकल थे, जिसके सामने हमारे हाव भैया एक माहिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह अपनी आवाज़ को थोड़ा सा भारी करते हुए उससे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं।
अब बेचारे अंकल की तो पहले से ही पतलून ढीली हो चुकी थी, इसलिए वो बिना ज्यादा नानुक के सब कुछ उगल देते हैं। वो बताते हैं मेरे बॉस ने यहाँ पर मुझे भेजा था इस बेस को कब्जा करने के लिए। तभी हमारे भैया पूछते हैं क्या जिंगजू तुम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है? मुच्छी अंकल बोलते हैं नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हमारे अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद है, जिनमें से एक सप्लाईज के लिए जिम्मेदार है और बाकी 2 कॉम्बैट के लिए जिम्मेदार है, लेकिन तीनों ही जगह के बेसिस अपनी सीक्रेट लोकेशन में एलोकेट हैं। आखिरकार हमारे भैया अपने आखिरी सवाल पूछते, जो सवाल काफी समय से उनके अंदर किसी बंदर की तरह उछल कूद कर रहा था। अबे ये बता यहाँ पर इतने सारे सुपर ह्यूमंस कैसे टपक गए? मुच्छी अंकल बोलते हैं ये सब हमारे सीक्रेट लैब की वजह से, जहाँ पर सुपर ह्यूमंस को बनाया जाता है। सीक्रेट लैब का नाम सुनते ही सभी के तोते उड़ जाते हैं। तभी वो मुच्छी अंकल बोलते हैं हाँ, हमारे पास एक सीक्रेट लैब मौजूद है और ये ज़ॉम्बी काल भी उस सीक्रेट लैब के किसी एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। हमारे बॉस कह रहे थे कुछ समय की ही इंतजार है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वायरस पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके बाद हमारे भैया पूछते क्या तुम्हारी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है? मुच्छी अंकल बोलते हैं हमारी तरह है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ 3 जगह पर हमारी मेन बेस मौजूद है, एक साउथ, एक नॉर्थ और तीसरा है ईस्ट। हमारे बॉस अभी साउथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 5 मिनट बाद उनका इंटरोगेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे हाविया सीधे उसे ज़ॉम्बीज के बीच फेंकने का ऑर्डर दे देते हैं। यह सुनकर मुच्छी अंकल किसी सिरकटे मुर्गे की तरह फुदकने लगते और अपने आप को छोड़ देने की विनती करने लगते, लेकिन हमारे हाविया उनकी तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं देते। उसके बाद वो अपनी टीम की तरफ मुड़ते हैं और सीधा सभी के सामने एक खुला ऑफर दे देते हैं। गाइस, तुम सभी को तो शाइजिंग का सुपर पावर के बारे में पता चल ही चुका है, तो मेरे पास एक दूसरी सुपर पावर एबिलिटी मौजूद है। इस बेस को बिल्ड करने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, मैं उसे ही ये एबिलिटी तोहफे में दूंगा। उनका ये खुला ऑफर सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद सभी बड़ी शिद्दत से मन लगाकर काम करने लगते हैं और बस एक हफ्ते के अंदर ही उनका वो गार्डन पूरी तरह से खिल जाता है। रिजल्ट देखकर हमारे हाविया भी सरप्राइज थे, लेकिन वो खुश भी बहुत ज्यादा थे। तभी शाइजिंग बताते हैं इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और किसी की नहीं, फैंगाई की थी, क्योंकि फैंगाई फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ जानती थी और फैंगाई से हमें बहुत मदद मिली। वह दूसरी तरफ हमारे हाविया के अलावा एक और बंदा भी था जो इस खेती के रिजल्ट से काफी ज्यादा शौक था। यह बंदा एक झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, जिसकी शक्ल देखने में किसी छछूंदर की तरह थी। इसके अगले सीन में हमें फराज का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जिसके एक बड़े से हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी, जिसके ऊपर उसका लीडर बैठा हुआ था, जिसका पूरा चेहरा एक काले लावा से ढका हुआ था। देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि वो खुद भी एक सुपर ह्यूमन था। तभी उस बॉस के पूछने पर वो छछूंदर जैसा दिखने वाला आदमी वहां पर देखे हुए सभी चीजें बताने लगता है कि कैसे हमारे हाविया और उनकी टीम ने उनके ज़ॉम्बीज़ के पूरे फौज को हराया और तो और एक हफ्ते के अंदर अच्छी खासी सब्जी उगा ली। उस छछूंदर की सारी बातें सुनने के अंदर बॉस के अंदर भी लालच का कीड़ा फुदकने लगता है, जिसके अगले ही पल वो पहले से भी ज्यादा आदमियों के साथ उस जगह को अपने कब्जे में करने का ऑर्डर दे देता है। वह दूसरी तरफ हमारे हाविया के बनाए हुए रिसोर्ट के सी साइड बेस कैंप के अंदर एक बड़े से हॉल में सभी मौजूद थे, जहाँ पर हमारे हाविया ने अपने वादे के मुताबिक उस सुपर पावर एबिलिटी को और किसी को नहीं बल्कि फैंगाई को दे दिया था। इसके बाद हमारे हाविया सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हमारे भैया धीरे धीरे उस कार्ड की एबिलिटीज और उसकी फंक्शन सब कुछ से धीरे धीरे बताने लगते हैं। सभी बातें जानने के बाद फैंगाई के दिल में लड्डू फूटने लगता है। इसके बाद वो हमारे हीरो को एक प्यार की पप्पी देकर वहां से चली जाती है और हमारे भैया भी बेचारे शर्मा कर रह जाते। देखते ही देखते रात हो जाती है और हमारे भैया के उगाए हुए खेतों पर कोई अपनी चोर निगाह से नजर डाल। ये कोई और नहीं, ये फराज के ही भेजे हुए कुछ नमूने थे, जो खेतों में मौजूद हेल्दी वेजिटेबल्स को देखकर उनके दिल में भी लालच का कीड़ा फुदकने लगता है। वो कहते अगर हमें किसी तरह इन सभी चीजों को कल्टीवेट करने का तरीका मिल गया तो हमारी खाने की प्रॉब्लम पूरी तरह से टाटा बाय बाय। यही सोचकर वो हमारे हाविया के बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या पता उन सभी की हरकत हमारे भैया के लगाए हुए इनविजिबल इंफ्रारेड सिक्योरिटी सिस्टम में डिटेक्ट हो चुके हैं, जहाँ पर डूड ब्रो से हमारे भैया को सिचुएशन का पूरा अंदाजा हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हमारा हीरो बड़ी आराम से अपना डैशिंग पोज मारते उन सभी के सामने पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत पहले से अंदाजा था
तभी उनका लीडर बोलता है, तुम ही हो ना जिसने वो कल्टीवेशन टेक्निक खोज निकाली है जिससे एक हफ्ते के अंदर ही वेजिटेबल्स उगाए जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर हमारे भैया भी बोलते हैं, अरे बाप बेटा, तूने तो झंडे गाड़ दिए। लेकिन उन बेचारों ने एक गलती कर दी। बेचारों ने हमारे भैया के काम के बारे में अच्छी खासी जानकारी तो हासिल कर ली, लेकिन बेचारों से एक चूक हो गई। हमारे भैया की ताकत का अंदाजा लगाना भूल गए, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे भैया की टीम धीरे धीरे उन पर भारी पड़ने लगती है। जहाँ पर हमारी शाइजिंग मैडम एक बंदे को चलाकर भून देती है, वह दूसरी तरफ यूएन अपने दुश्मन को अपनी जिंदगी का सबसे ठंडा एहसास दे देते हैं। तो गाइस, इतने सारे सुपर ह्यूमंस को देखकर क्या होगा इस लीडर का अगला रिएक्शन, जिसके बाद क्या होगा इस महाशय का अगला एक्शन, जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द लास्ट हीरो। इसके साथ गाइस मैंने एक और कहानी भी एक्सप्लेन की है जिसका नाम है द अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड। वो कहानी भी कॉमेडी और एडवेंचर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कहानी है, आप उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस, मेरी कहानी अगर आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना, मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। एंड एट लास्ट, थैंक यू।